बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसबीआई को डेडलाइन जारी की गई है और आप कह सकते हैं कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। बिग ब्रेकिंग चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। इलेक्शन कमीशन में पूरा ब्यौरा प्रकाशित करें, 21 मार्च तक पूरी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक सारी जानकारी दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर भी बताएं। चेयरमैन हलफनामा दें, कोई जानकारी नहीं छिपाई। इस तरह का एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक बॉन्ड नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सेलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। मेरे लीगल एडिटर, मेरे सीनियर कोलीग आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक की डेडलाइन दे दी है एसबीआई को और आज आसान शब्दों में आप बताएं कि आज की सुनवाई में जो कुछ भी हुआ ये इसमें एसबीआई के लिए आदेश क्या है? देखिए, आज की सुनवाई के बाद जो आम भाषा में मैं बता रहा हूं कि 22 मार्च तक देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति, संस्थान या बिजनेस घराने ने इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी को दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कहा एसबीआई को कि जितने भी जो न्यूमेरिकल नंबर है यानी जो बॉन्ड नंबर है उनको आपको बताना पड़ेगा। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार शाम 5 बजे तक का वक्त दिया। एक कंप्लायंस एफिडेविट जो है वो एसबीआई के जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और ये बताएंगे कि हमने सारी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को दे दी है और हमारे पास अब कोई भी जानकारी शेष नहीं है। और चुनाव आयोग के पास जैसे ही एसबीआई की तरफ से ये जानकारियां आएंगी उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग को ये सारी जो जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं दावे से कह रहा हूं कि 22 मार्च के पहले देश की ये जनता जान जाएगी कि किस राजघराने, किस व्यक्ति या कहां से किस पार्टी को कितना फंड दिया गया। दूसरी सबसे अहम बात, आज एसबीआई और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। दरअसल अप्रैल 2019 से पहले के जो चुनावी बॉन्ड जारी हुए थे उसको भी डिटेल जो है वो एसबीआई द्वारा ईसी को देने की मांग को लेकर एक अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कहा कि हम पुराने आदेश को रिव्यू नहीं करेंगे। ये एक राहत मिली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इतने सारे जो बॉन्ड्स खरीदे गए यानी 22,217 जो बॉन्ड खरीदे गए हैं, हालांकि अब ये तो पता चल गया है कि किस राजनीतिक पार्टी को कितना है। जैसे बीजेपी को तकरीबन 7,000 करोड़, उसके बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी है 1498 करोड़, तीसरे नंबर पर बीआरएस है 1368 करोड़, चौथे नंबर पर कांग्रेस है 1322 करोड़, पांचवें नंबर पर बीजेडी है 955 करोड़। लेकिन आखिर इनको फंड किसने दिया है ये जानकारी जो जनता के पास नहीं है वो प्रकाश में आ जाएगी 22 मार्च के पहले। राशिद जी, ये तय मान के चलिए। अच्छा आशीष, एक बात और भी हमें समझाएं कि ये यूनिक बॉन्ड नंबर्स के जरिए क्या लगता है कि क्या छिपाने की नियत हो सकती है? ये यूनिक बॉन्ड नंबर्स क्या हैं? देखिए, दरअसल कोई भी जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता था तो उसमें एक यूनिक बॉन्ड नंबर था जिसे देखा जा सकता था। कि जस्ट सपोज करिए एक यूनिक बॉन्ड नंबर किसी इलेक्टोरल बॉन्ड का 1027 है तो 1027 किस पार्टी ने बनाया। चूंकि जब आप बॉन्ड खरीदते थे तो आपको ये बताना जरूरी नहीं था वहां पर कि आप किस पार्टी को ये बॉन्ड देंगे। आपने बस बॉन्ड खरीदा, जस्ट सपोज करिए आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा 1027, लेकिन किस पार्टी ने ये बॉन्ड बनाया ये पता नहीं चलता था। अब वो 1027 है वो प्रकाश में आ जाएगा कि किस पार्टी को कितने दिया। जस्ट सपोज करिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको कि इलेक्शन कमीशन की जो डेटा थे यानी 2019-20 में जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज के डेटा जमा किए गए थे उसमें जो कल वेबसाइट पर खुलासा किया गया फ्यूचर गेमिंग, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि 1398 करोड़ की इसने करोड़ों के चंदे उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी को दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब ये जानकारी सामने आई तो उसमें यह था कि 500 करोड़ रुपया डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये पैसा दिया गया था। तो इसी तरह के जो चौंकाने वाले खुलासे होंगे राशिद जी, मुझे लगता है कि जब ये सारी जानकारियां सामने आएंगी तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी को, किस व्यक्ति, किस संस्था ने कितना दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा जो नंबर है वो बीजेपी के पास है, तकरीबन 7,000 करोड़, 6,938 करोड़ के करीब उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। लेकिन दूसरे नंबर पर टीएमसी है, तीसरे पर बीआरएस है, चौथे पर कांग्रेस है, पांचवें पर बीजेटी है, छठे नंबर पर डीएमके है। तो इसी तरह नंबरों की संख्या है राशिद जी। बहुत बहुत